नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं रेलवे समान अध्ययन को, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह एडिशन 2025 का है, जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे रेलवे समान अध्ययन का एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है इतिहास के प्रमुख घटनाएं, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इतिहास के प्रमुख घटनाएं। यह चैप्टर बहुत भी है ये दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये वाला क्वेश्चन बहुत भी है। भारत में आर्यों का आगमन। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का खोज हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। महावीर का निर्वाण या मृत्यु कब हुआ था? 478 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व में। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व में। एक क्वेश्चन बहुत भी है। अशोक का कलिंग पर विजय कितना ईस्वी में किया गया था? 261 ईस्वी में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हिजड़ी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। हिजड़ी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। फाहियान को भारत का यात्रा कब किया था? 405 ईस्वी से लेकर 411 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 से लेकर 600। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। ह्वेनसांग का भारत की यात्रा कब किया था? ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा कब किया था? यह क्वेश्चन बहुत भी यही है, जो 630 ईस्वी में भारत आया था। चीन यात्री इत सिंह का बिहार भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में। भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ था? 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बहुत भी है। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को एग्जाम में मिल चुका है। वास्को डी गामा भारत कब आया था 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना कब किया गया था? 1504 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ये जितने भी युद्ध है दोस्तों, बहुत भी आई है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब किया गया था? 1574 ईस्वी में।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अली नगर की संधि कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। ये दोनों घटनाएं एक ही समय हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, अली नगर की संधि 1757 ईस्वी में। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1755 से लेकर 1756 ईस्वी तक चला था संथाल विद्रोह। यह भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, सन्यासी विद्रोह और संथाल विद्रोह। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक चला था। भील विद्रोह कब तक चला था? 1818 से लेकर 1831 ईस्वी में। भील विद्रोह बहुत वीवीआई है। पाइका विद्रोह भी बहुत वीवीआई है। हो विद्रोह 1820 से लेकर 1821 तक चला था। और होम विद्रोह 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था। रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 1829 ईस्वी तक चला था। ये जितने भी विद्रोह है दोस्तों बहुत वीवीआई को बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। रामोसी विद्रोह 1722 से लेकर 1700 रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 1829 ईस्वी तक चला था। वहाबी आंदोलन कब से कब तक चला था? 1826 से लेकर 1871 ईस्वी तक चला था। नील विद्रोह कब से कब तक चला था? 1859 से लेकर 1860 ईस्वी तक चला था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। फरायजी आंदोलन कब से कब तक चला था? 1838 से लेकर 1860 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था? 1899 से लेकर 19 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह बहुत भी एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। हुक्का विद्रोह कब से कब तक चला था? 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक चला था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ते तेभागा आंदोलन कब हुआ था? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग और बंगाल विभाजन बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। पार्लियामेंट सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, जो बिहार से शुरू हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है दोस्तों। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था, जिसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? 1914 से लेकर 1925 ईस्वी तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। डांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। चीन पर भारत का आक्रमण कब हुआ था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। अभी भारत पाकिस्तान का फिर एक युद्ध हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। यह एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है तालीकोटा का युद्ध, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। आगे का चैप्टर हमारा होने वाला है गवर्नर जनरल और वायसराय। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। पिंडारियों का दमन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैत शासन किसके शासनकाल में आया था? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। भारत में रेलवे की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने की थी? लिनिथगो ने। जलियांवाला बाग जलियांवाला चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में तथा ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में किया गया था। किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। क्वेश्चन आएगा सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में किया गया था? विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। तथा ठगी प्रथा का अंत किसके शासनकाल में किया गया था? विलियम बेंटिंक के काल में 1830 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय किया गया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक लॉर्ड वेल के शासनकाल में किया गया था। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना तथा कलकत्ता में भी हाई कोर्ट की स्थापना तथा मद्रास में भी हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। उस समय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल चल रहा था। होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। सहायक संधि का जनक वेलेजली को कहा जाता है तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी वेलेजली ने किया था 1800 ईस्वी में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन को दिया था। क्वेश्चन आएगा, महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद का उपाधि किसे दिया था? लॉर्ड रिपन को। कब दिया था? 1877 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1835 ईस्वी में। बंगाल का शेर कहा जाता था लॉर्ड वेलेजली को। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत आया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन का
आगमन कब हुआ था? लॉर्ड लिनिथिगो के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? लिनिथगो के शासनकाल में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे। स्थानीय स्वशासन आरंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। यह क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल चुका है। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेकटाब को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। नरवली प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 ईस्वी में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था 1882 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? विलियम बेंडी के शासनकाल में 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।